ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी बिहार इस समय जातीय जनगणना और ओबीसी समाज के विषय पर पूरे देश में एक उदाहरण पेश कर रहा है। निश्चित तौर पर मीडिया के मन में भी कई तरह के सवाल होंगे कि अभी पूरे बिहार में और पूरे भारत में जातीय जनगणना वाला जो विषय है उस पर किस पार्टी का क्या स्टैंड है। तो निश्चित तौर पर हम मीडिया के मित्रों से ये उम्मीद करेंगे कि जो जानकारी उनको चाहिए। एक सवाल है, बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जिस प्रकार से सियासत हो रहा है, सर्वदलीय बैठक है 1 जून को, जदयू और राजद के सुर एक हैं, लेकिन बीजेपी इससे परहेज है। आपके मंत्री जो हैं जनक राम जी, उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो हवा मचाए हुए। क्यों परहेज है आप लोग को जातीय जनगणना से? देखिए, इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने पूरे देश के जाति जनगणना कराया था और उसके डाटा बिल्कुल गलत तरीके से थे और डाटा बार बार मांगा गया, वो दे नहीं रहे थे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को ये अधिकार दे दिया है कि वो जाति जनगणना कराने के लिए सक्षम है। हर प्रदेश जाति जनगणना कराए। कुछ जातियों को अगर सम्मिलित करना चाहता है तो सम्मिलित कर सकता है। तो प्रदेश की सरकार तो स्वतंत्र है जाति जनगणना कराने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सुर एक नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार ये दबाव दिया जा रहा है, नीतीश कुमार राजद के साथ चले जाते, आधार मान के ये कहा जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना में अगर बीजेपी तैयार नहीं होती है तो राजद और जदयू सरकार बना लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं कराना होता तो प्रदेश सरकार को हमने अधिकार क्यों दिया? हमने कानून को बनाया और प्रदेश सरकार को हमने अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र हैं जाति जनगणना कराने के लिए। और जाति जनगणना अगर प्रदेश सरकार कराती है उसमें भी परहेज नहीं है, क्योंकि हमने अधिकार ही दे दिया है। भाई, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर प्रदेश को अधिकार दे दिया है कि प्रदेश सरकार जब चाहे वो जाति जनगणना करा सकती है और जब चाहे किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित करना चाहती है, बाहर करना चाहती है, वो सारे अधिकार हमने प्रदेश सरकार को दे दिए। तो आपके मंत्री को तकलीफ क्यों है? जनक राम जी कह रहे हैं विपक्ष के लोग हवा मचा दिए, कल ही ये बयान दिए। देखिए, जब हमने अधिकार दे दिया है तो मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका अपना विवेक होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने अधिकार प्रदेश सरकारों को सौंप दिया है और प्रदेश सरकार स्वतंत्र है जनगणना कराने के लिए। एक सवाल है, जब जब बिहार में चुनाव होता है या अन्य राज्यों में चुनाव होता है तो 3000 से अधिक जातियाँ ओबीसी में आती है। तमाम दल ये दावा करते हैं कि आप हमारे साथ दीजिए, वोट दीजिए, आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव जीत जाने के बाद छलावा कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो महसूस करते हैं। देखिए, इस देश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया और ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक माना और वोट बैंक के तहत उनको इस्तेमाल किया। ओबीसी समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। इस देश में 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। एक आखिरी आरोप लगा रहा है केवल मंदिर और मस्जिद करके जो है बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं है केंद्र सरकार। देखिए, आप 2014 के बाद इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश का लीजिए चाहे देश का लीजिए, हम इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। युवा रोजगार मांगने नहीं, रोजगार देने लायक बने, ऐसा हम उसको इंस्टिल कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे उसका उदाहरण कि भी हमने उत्तर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को इंस्टिल किया है जो आज खुद के पैर पे खड़े होके खुद लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर किस प्रकार का रोजगार दिलाने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन 8 साल में क्या विकास हुआ? प्रधानमंत्री के द्वारा जिन 8 सालों में विकास हुआ वो देश भी देख रहा है और हमारी सरकार 8 साल शोषित, वंचित, जो गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि रोड 2014 के पहले बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कैसे थे,
देश में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे था, हर आए दिन दूसरे दिन जब हम अखबार पढ़ते थे तो 2014 के बाद बड़े बड़े घोटाले पढ़ा करते थे, मगर 2014 के बाद हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है और विकास के पथ पर माननीय मोदी जी की सरकार अभी बढ़ रही है। पेट्रोल का कीमत हुआ करता था तो देखिए, पहले अगर हमारी में आज पेट्रोल का कीमत हो गया 110 रुपए, डीजल का कीमत हुआ करता था 60 से 70 रुपए मैक्सिमम, उसका कीमत हो गया आज के दिन में 80 और 90 के बीच में। देखिए 14 का हम लोग जो गैस खरीदते थे 2014 में, अब हम लोग ले रहे हैं उसको 1100 में। तो महंगाई में कहाँ वृद्धि हुई है? देखिए, हमारी इच्छाएं अगर बढ़ती हैं, अगर पहले शादियों में साइकिल मिला करती थी और अब शादियों में 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल मिला करती है। हमारी शादी हुई थी तो हमारे शादी में साइकिल मिल रही थी, तो साइकिल में तो पेट्रोल डीजल लगता नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं, अगर हमें 4 व्हीलर मिल रहा है, मोटरसाइकिल मिल रहा है और बड़े बड़े हम शौक कर रहे हैं, तो उसको महंगाई प्रधानमंत्री गुजरात मुख्यमंत्री थे, उनका भी इच्छा था कि प्रधानमंत्री बना। देखिए, हम लोगों ने सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम किया, तो हम लोगों के हित में भारत के देखिए, लोगों ने क्या सोचा? अगर प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया है। आज भी उनके परिवार के लोग किराने की दुकान और साइकिल की दुकान चलाते हैं। उनके निरंतर अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम किया है, निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का काम किया है। आपके ही बीजेपी के मंत्री के यहाँ से भ्रष्टाचारी लोग पकड़ाते हैं, कहीं किन्हीं के यहाँ से अवैध संपत्ति पकड़ाता है, कोई अश्लीलता में पकड़ाते हैं, तो उनपे क्या कहना होगा आपका? अभी तक हमारे किसी भी मंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई अगर खबर मिली तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होती है, क्योंकि हम न तो भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, न भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते हैं, न हम गुंडे माफियाओं को टिकट देते हैं। हमारी सरकार साफ सुथरी सरकार और जीरो टॉलरेंस पे चलती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलती है। आपने देखा होगा उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने सरकार चलाया और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाया। उसी का शादी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं।